नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुक्रिया जी। खराब दांत, खराब मसूड़े, खराब ओरल हेल्थ, कारण कहीं डायबिटीज तो नहीं? डायबिटीज छीन लेगी आपकी मुस्कान। डायबिटीज कैसे करेगी आपके दांतों का नुकसान? बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। डायबिटीज आज के समय में होने वाली एक लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है, जिसके शिकार अधिकतर लोग होते जा रहे हैं। डायबिटीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकती है, जिसमें ओरल प्रॉब्लम यानी कि मुंह से संबंधित समस्या शामिल है। सामान्य लोगों के मुकाबले डायबिटीज के मरीजों को मुंह में समस्या होने का ज्यादा खतरा होता है, और ऐसे में उससे बचने का क्या तरीका है, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, डायबिटीज के मरीजों को ओरल हेल्थ से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं होने की ज्यादा आशंका होती है? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है, क्योंकि डायबिटीज आज पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या है और भारत में तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब लोग कहने लगे हैं कि भारत जो है वर्ल्ड की डायबिटीज की कैपिटल बन गई है। तो मेनली मैं यही बताना चाहूंगा आपको कि डायबिटीज में एक मुख्य चीज जो होती है वो हमारे धातु जो है कमजोर हो जाती है। आयुर्वेद में धातु क्षय इनको बोलते हैं। और डायबिटीज से पीड़ित लोगों का जब धातु क्षय होता है तो क्या होगा, उनको मुंह में ओरल कैविटी में क्या क्या होगा? सबसे पहले उनके मसूड़ों के प्रॉब्लम्स आएंगी, मसूड़े कमजोर हो जाएंगे, मसूड़ों में दर्द होगा, रिसीडिंग जो गम्स बोलते हैं जिसको, कभी कभार वहां से ब्लड आने लगता है। ये प्रॉब्लम अगर है तो डायबिटीज के कारण हो सकती है। मुंह में जो है ड्राइनेस होना, ये तो बड़ा आम सा लक्षण है जो डायबिटीज के लोग कहते हैं मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है, ये तो एक लक्षण होता ही है। मुंह में जलन भी होती है, कई बार जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, या जीभ में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मसाले से मिर्च जैसी कुछ लगती है, टिप ऑफ द टंग में आपको ये लक्षण महसूस होते हैं। दांत में कीड़ा लगना या दांतों में सड़न होना या कई बार दांतों में कैविटी बनना, ये भी अगेन समझ लो डायबिटीज के कारण भी हो सकता है। स्वाद में बदलाव आ जाता है, कई लोगों को कहते हैं टेस्ट नहीं आ रहा ठीक से, और कई प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीज आपने सुने होंगे, कई लाइकन प्लेनस करके एक डिजीज है, वो अंदर कुछ आपके अंदर मुंह के अंदर ही ये डेवलपमेंट होती है। तो ये तमाम चीजें हैं, ध्यान से आपको सुनना है आज। ओरल कैविटी को कैसे साफ रखा जाए, कैसे उसको शुद्ध रखा जाए, डायबिटीज अगर आपको है तो उसमें और क्या क्या आप कर सकते हैं, इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। रूखी त्वचा के लिए कौन सा आयुर्वेदिक फेस पैक घर पर बनाकर आप लगा सकते हैं, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। देखते रहिए संजीवनी कॉलर सुरेश हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए। सुरेश जी, अपना सवाल करिए। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं सुरेश बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश। मैं कहीं भी ट्रैवल करने जाता हूँ या मुझे हवा लगती है वहाँ की, तो मेरे ना सर में लग जाता है, मतलब पूरा सर मेरा ऐसा होता है वैसे कि इस चीज से जगड़ रहा हूँ। अच्छा, ये ठंडी हवा लगने से होता है? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसमें जब दर्द होता है तो पूरे सिर में होता है या आधे सिर में? पूरे सर में दर्द होता है। और दर्द किस इंटेंसिटी का होता है, माइल्ड, मीडियम या बहुत स्ट्रॉन्ग होता है? नहीं, काफी ज्यादा दर्द होता है, मतलब पूरा सर ऐसा लगता है भारी भारी सा हो। देखो, इसमें क्या है कि जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो वात का प्रकोप होता है। आयुर्वेद में हम कोई भी चीज जो मोबिलिटी वाली होती है वात को बढ़ाती है। तो एक तो सिर में मालिश आप करेंगे, उससे काफी फर्क पड़ेगा। आप चाहें तो जो है हमारे यहाँ अच्छे तेल मिलते हैं मालिश के लिए, वो आप मंगा लीजिए। ये तो घर में कोई भी तेल हो, उसको जो है सिर में आपको मसाज करना है रूट्स में अच्छी तरह। दूसरा, नाक में तेल डालना भी शुरू कर दीजिए। अणु तेल तो हमारा बहुत पॉपुलर है आजकल, हमारी जो इम्यूनिटी किट मिलती है उसमें वो उसका एक अंग है, तो वो आप डालिए। और थोड़ा सा जीवा के डॉक्टर से बातचीत एक बार जरूर कर लें, क्योंकि थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू हो रहा है इसका। कहीं किसी प्रकार की वीकनेस आपकी नसों में तो नहीं होगी। कई बार हमारी नर्व्स जो है बहुत कमजोर हो जाती है, या फिर नर्व्स कई बार काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड हो जाती है, खिंचाव उनके अंदर होता है। तो जब भी वो किसी चीज के संपर्क में आती है तो एक वहां पर एक तरह से स्टिमुलेट होकर के इरिटेशन शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको जरूर प्रॉपर कंसल्टेशन करें। बल्कि ऐसे केसेस जो आते हैं हमारे पास पुराने, जो माइग्रेन वगैरह के, सिर दर्द के, उनमें पंचकर्म बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो पंचकर्म का भी शायद आपको एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा,
ताकि रोग आपका जड़ से ठीक हो। डॉक्टर चौहान, डायबिटीज के मरीजों को जैसे आपने बताया मुंह सूखने की समस्या होती है, तो ऐसे में इसके लिए उन्हें कौन सा घरेलू उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो रूट कॉज पर ही काम करना चाहिए, और रूट कॉज हमें मालूम है वो डायबिटीज। तो डायबिटीज का जो है एक प्रॉपर उपचार आपको करना है, क्योंकि जब रूट वहां, जड़ वहां रहेगी तो केवल आप घरेलू नुस्खे से उसको ठीक नहीं कर सकते। घरेलू नुस्खे तो मैं बताता ही हूँ, बताऊंगा इसके बारे में भी। तो एक तो अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज है, चाहे बेशक आपकी डायबिटीज कंट्रोल चल रही है, आज ही आप जो है सेहत का नंबर डायल करके अपना नाम और नंबर रजिस्टर कराइए, ताकि जीवा के डॉक्टर्स आपको कॉल बैक करके प्रॉपर आपसे कंसल्टेशन करें। दूसरा जो है, मुंह का ये जो आपने ओरल कैविटी की बात की है, तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं। एक तो हाइड्रेशन की जरूरत है, मुंह जो सूखता है बार बार, उसको ठीक रखने के लिए पानी पीना चाहिए, कम से कम 2 लीटर पानी हर रोज पिए। एक पानी की बोतल अपने पास रखनी चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में घूट घूट करके पीते रहिए। दूसरा, इसके साथ ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रश करिए नियमित रूप से, सुबह और रात को सोने से पहले जीवा का टूथपेस्ट मंगा लीजिए, बहुत बढ़िया जड़ी बूटियों का मिश्रण है उसमें। नीम की दातुन अगर मिलती है वो कर सकते हैं, बबूल की दातुन आप कर सकते हैं। एक फ्लॉसिंग होती है, एक फ्लॉस दांतों के बीच का खाना जो फंस जाता है उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। या फिर वो भी आप नहीं करते तो कम से कम जो कुछ भी कभी खाते हैं आप या कुछ पीते हैं, उसके तुरंत बाद जो है आपको मुंह को साफ करना है। कुल्ला करते हैं, जैसे पानी लेके उसको, पानी को घुमा के बाहर थूकना। कोई भोजन के कण दांतों के बीच में नहीं बचने चाहिए। खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ भी जरूर खाएं, उससे भी आपका मुंह भी साफ होता है और उसके और पाचन में भी वो हेल्प करती है। मुलेठी की लकड़ी छोटी छोटी मिलती है, वो रख लिया करो, कभी मुंह में डाल करके उसको चूस सकते हैं। और 1 लौंग और 1 काली मिर्च कम से कम दिन में 1 बार तो जरूर आपको चूसनी है। अगर थोड़ी तीखी लगे तो उसमें हल्का सा जो है थोड़ा शहद लगा लीजिए, या फिर तो हल्का सा गुड़ लगा लीजिए। वैसे तो मीठा खाना नहीं चाहिए डायबिटीज वालों को, ऐसे भी आप उसको चूस करके सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, डायबिटीज के मरीजों का मुंह बार बार ना सूखे, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीजें हम बताते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ पानी वानी पीने के बारे में बताया, हाइजीन के बारे में बताया। इसके साथ साथ जो है आप जो है गार्गलिंग जरूर करिए। दिन में 3-4 बार, 2 बार गार्गलिंग करें। गर्म पानी में नमक डाल करके कर सकते हैं, या 1 चम्मच मेथी जो है उसको पानी में उबाल करके, मेथी का जो पानी होता है वो भी बहुत बढ़िया रहता है, डायबिटीज में भी फायदा करता है, उसको पी भी सकते हैं। सुबह खाली पेट जो है 1 बड़ा चम्मच तिल का तेल मुंह में डाल करके और ऑयल पुलिंग करनी है आपको, जिसको स्विशिंग करके थोड़ा उसको घुमा करके बाहर आप उसको थूक दीजिए। जीवा में अच्छा मेडिकेटेड तिल का तेल आपको इजीली अवेलेबल है, वो ले लीजिए। छोटी इलायची घर में रहती है, 1 छोटी इलायची मुंह में रख करके उसको चूसिए दिन में 1-2 बार, ये भी आप कर सकते हैं। और नस से जरूर करना है, नाक से कई बार बहुत सारी गंदगी हमारे ओरल कैविटी में जाती है, तो नाक को हमें साफ रखना है। अणु तेल जो मैं बार बार बताता हूँ इजीली अवेलेबल है, अणु तेल डालिए, चाहे आपको घर में कोई और तेल है वो भी डाल सकते हैं। और नाक में तेल डालने के बाद स्टीम भी करना चाहिए। स्टीम से क्या होगा कि और भी कोई जो टॉक्सिन्स वगैरह वो निकल जाएंगे पसीने के माध्यम से, और रास्ता खुल जाएगा आपका, बिल्कुल सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर छाले हैं मुंह में तो 3-4 पत्ते चमेली के पत्ते बहुत अच्छा हीलिंग का इफेक्ट करते हैं। जीवा में चूसने वाली टर्मसिल लॉजेंसेस करके गोलियां आती है, टर्मसिल, उसमें हल्दी डला हुआ है, वो आप मंगा सकते हैं। और आमतौर पर आयुर्वेदिक जो है खदिर आदि बटी, एल आदि बटी, ये इजीली अवेलेबल है चूसने वाली, और कई गोलियां मिल जाती हैं गले के लिए अक्सर, उनका प्रयोग कर सकते हैं। जीवा में एलोवेरा जूस आप जो है उसका सेवन करें, आंवला जूस का सेवन करें। तमाम चीजें डायबिटीज में भी फायदा करती हैं और आपके गले को भी जो है वो ठीक रखेंगी, शुद्ध रखेंगी। संजीवनी कॉलर मीनाक्षी हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीनाक्षी जी, अपना सवाल करिए। नमस्कार सर, मैं हरियाणा से बात कर रही हूँ। मीनाक्षी जी नमस्कार। मैं बताना चाहूँगी, मेरे ना पेट में हमेशा दर्द रहता है और ऐसा लगता है पेट भरा हुआ है और वो अजीब सी ठगारें आती रहती हैं, जलन होता रहता है गले में। जी देखो, एक तो आजकल ये जो आपने जो लक्षण बताए ये बड़े कॉमन लक्षण है आजकल, और इसका एक मूल कारण है अपच, इंडाइजेशन, बदहजमी जिसको कह देते हैं आम भाषा में। तो एक तो आपसे निवेदन है
कि नियमित रूप से व्यायाम जरूर करें। खाने पीने में खास तौर से जो है चिकनाई वाली चीजें, मिठाइयाँ, दूध से बनी चीजें, बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन का सेवन ना करें। और हमारे यहाँ पर एक बढ़िया चूर्ण मिलता है डाइजेस्ट ऑल, हर चीज को पचाने के लिए डाइजेस्ट ऑल उसका नाम ही है, टैबलेट फॉर्म में भी है। एक लवण भास्कर चूर्ण मिलता है, वो भी आप जो है प्रयोग करें। लेकिन ये केवल तभी काम करेगा अगर रोग आपका अभी टेम्परेरी टाइप का रोग है, यानी कि वो परमानेंटली आपके घर में नहीं घुसा है, अभी थोड़ा सा इनिशियल स्टेज का रोग है, तो ये चूर्ण वगैरह से ठीक हो जाएगा। अदरवाइज तो हमें जो है प्रॉपर एक कंसल्टेशन करके आपके रूट कॉज को समझ करके फिर उसका प्रॉपर एक उपचार देना पड़ेगा। कोई घबराने की बात नहीं। पेट के रोगों का आयुर्वेद से बेहतर इलाज कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, दुनिया में कहीं चले जाइए। इसलिए जीवा में तो हजारों की संख्या में पेशेंट पेट के रोगी आते हैं दुनिया भर से, अलग अलग तरह के नाम लेकर के, बीमारियों के जिनका नाम भी बड़ा अजीब सा है, उनको लेकर के आते हैं लोग और ठीक होकर के जाते हैं। कोई घबराना नहीं है। आपने आयुर्वेद से जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में और भी पता चलेगा। चलो बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, डायबिटीज और ओरल हेल्थ में आयुर्वेद कैसे रामबाण है? देखिए, आयुर्वेद में जो है बहुत सारे सिद्धांत हैं चिकित्सा के, बहुत सारे रोगों के वर्णन हैं। और डायबिटीज के बारे में बात करें तो 20 प्रकार के प्रमेय रोग लिखे हैं, हर एक का जो है वहाँ अलग अलग निदान, पूर्व रूप और किस प्रकार से उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो आयुर्वेद तो रामबाण इसीलिए होता है क्योंकि आयुर्वेद केवल चिकित्सा जो है वो लक्षणों की नहीं करता है, वो एक पूरे कंप्लीट जो सिस्टम हमारा है उसको ठीक करता है। इसको के होलिस्टिक हीलिंग आजकल की भाषा में कहा जाता है, क्योंकि जो रूट कॉज है वो डायबिटीज है। और जब ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो पहले उनका पूरा कंसल्टेशन किया जाता है, क्या उनकी चीफ कंप्लेंट्स हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उनकी जो है पास्ट हिस्ट्री क्या है, उनका जो है मनोबल कैसा है, उनका अग्निबल कैसा है, उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी कैसी है, माइंड का स्वभाव कैसा है, इमोशनल लेवल कैसा है। आप मतलब आपका पूरा जो है एक तरह से हम स्कैनिंग करते हैं। बहुत बढ़िया हमारा जो जीवा का जो प्रोटोकॉल है कंसल्टेशन का, आप कभी जो है उसको जरूर करिए। अगर आप जो है देखेंगे कि बहुत साइंटिफिक तरीके से हमारे यहाँ जीवा में काम होता है। और क्योंकि ये भी एक आयुर्वेदिक प्रॉपर मेडिकल सिस्टम है और मेडिकल सिस्टम को मेडिकल सिस्टम की तरह ही हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। हालांकि काफी सारे लोग ये समझते हैं कि आयुर्वेद जो है प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, या कोई आजकल कुछ लोग एक किट बना देते हैं कि ये किट ले लीजिए आयुर्वेदिक है और इससे आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको जो है अपना पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन डॉक्टर से लेकर के पर्सनलाइज्ड दवाई लेनी। कई बार कंसल्टेशन भी आपको करते हैं लेकिन देते एक ही चीज है, सब लोगों ने एक चीज बना करके आपको दे रखी है, वो नहीं चाहिए आपको। हमें प्रॉपर जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स लेने हैं, बीमारी के कोई किसी प्रकार के साइड इफेक्ट हमें ना हो दवाई के, उसका ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ जो हम जो चिकित्सा जो करते हैं उसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को रिजुविनेशन भी दिया जाए ताकि वो रोग दोबारा आए ना उसको। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में जो है चिकित्सा की जाती है। और जीवा तो आयुर्वेद का ही एक अब सिनोनिम बन चुका है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जब भी लोग आयुर्वेद का नाम नहीं सुनते तो जीवा के बारे में चिंतन जरूर करते हैं। तो आपसे भी निवेदन है, जीवा से जुड़ें और अपनी डायबिटीज या कोई भी रोग हो उसको आप जो है उसका आयुर्वेदिक उपचार प्राप्त करें। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, रूखी त्वचा से मुक्ति पाने के लिए कौन से घरेलू फेस पैक्स घर पर हम बनाकर लगा सकते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें आपके किचन में अवेलेबल है। सबसे पहले तो मैं एक सरल सा आपको बताता हूँ। बेसन आपके घर में होगा, केवल अगर बेसन को ही कच्चे दूध में मिला करके आप पेस्ट बनाएं, उसका एक फेस पैक बन जाएगा बड़ा अच्छा। और इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा आपके चेहरे पर हल्का जो है डलनेस है या थोड़ी झुर्रियां बन रही हैं तो पका हुआ केला उसको थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए, उसमें आपको शहद मिलाना है। ये बहुत बढ़िया, क्योंकि शहद जो है बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर भी होता है। या फिर ताजा एलोवेरा आपको मिलेगा, उसका थोड़ा अंदर से जेल निकालिए, उसमें थोड़ा खीरे का जो है एक ग्रेट करके खीरे का जो पेस्ट समझ लीजिए वो मिलाइए और थोड़ा सा गुलाब जल उसमें डालिए। ये भी एक बहुत बढ़िया आपको जो है फेस पैक मिलता है। कोई भी फ्रूट आपको सीजनल है, सेब मिलता है
गाजर भी अच्छी चीज है, चुकंदर अच्छी चीज है, इनका जो है पेस्ट बना करके थोड़ा शहद मिला लीजिए ताकि वो थोड़ा होल्ड करेगा आपके चेहरे पर, तो वो बहुत बढ़िया है। या दूध की जो ऊपर जो मलाई होती है उसको भी कर सकते हैं, उससे आपकी जो है ब्लैक जो स्किन होती है, डार्कनेस होती है, वो क्या जो अंडर आई जिसको बोलते हैं, काले काले सर्कल जो बन जाते हैं, वो भी ठीक होता है और त्वचा में एक विशेष प्रकार की चमक आती है। ऐसे तो बने बनाए हमारे यहाँ पर आपको फेस पैक और कई तरह की क्रीम्स मिल जाएंगी, वो हमारे ऑनलाइन स्टोर पर, जीवा के स्टोर पर जाके आप देख सकते हैं और उनको खरीद भी सकते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 012940400404। ये नंबर फौरन घुमाइए और अपनी कॉल रजिस्टर करवाइए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।